जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस पर हमारा हक ना हो, जिस पे हमारा हक ना हो, उसे पाने के लिए जिद करते हैं तो महाभारत होती है। जिस पे हमारा हक ना हो, उसे पाने की जिद करते हैं तब तब महाभारत होती है। लेकिन जिस पे हमारा हक है, उसे त्याग करते हैं तब तब रामायण होती है। इसलिए रामायण की इस कड़ी को आज हम फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने एक बार पहले भी स्टार्ट किया था दूसरे चैनल पे। इस चैनल पर भी हम रामायण को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर से रामायण का पूरा पार्ट बताने की कोशिश करेंगे और रामायण के कैरेक्टर्स को जानेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। क्योंकि जिसने राम का कैरेक्टर अपने जीवन में उतार लिया है दोस्त, उसे जीवन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है। राम जब तक अयोध्या में थे तो राम कहलाते थे, श्री राम कहलाते थे। लेकिन जब वो वनवास काट के आए, जब पूरे जीवन को त्याग कर करके पूरी वनवास में रहें और लोगों की सेवा करते रहें, तब वो पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो ऐसे ही आज हम जानेंगे कि रामायण में ऐसे ऐसे कितने किरदार हैं, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिनकी संगत से पूरी सृष्टि बदल जाती है और उनसे हमें सीखने को मिलता है। और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में भी, पूरे अच्छे अच्छे मैनेजमेंट कॉलेजों में भी रामायण के कैरेक्टर्स का, रामायण की गाथा का वर्णन किया जाता है, जिससे हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। बहुत सारे बिजनेस में बढ़ने को मौका मिलता है और ज़िंदगी में एक खुशहाल जीवन जीने का मौका मिलता है। उसी रामायण से आज हम सीखेंगे कि संगत से क्या क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से दिनचर्या बदल जाती है और रात से रात्रि बदल जाती है। अपनी बात से विचार बदल जाते हैं, अपने स्वाद से खाने का टेस्ट बदल जाता है। आज हम उसी रामायण से सीखेंगे कि अपने जीवन को कैसे बदलना है। और धीरे धीरे मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी तरह से रामायण की सारी लीलाओं का वर्णन करने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि एवरी मंडे आपको रामायण का कुछ न कुछ अंश मिलता रहा है, जिससे राम के गुण को हम अपने अंदर लाएंगे। अभी तक तो आपने कृष्ण को गुण को लाया था, अभी तक तो आपने भगवत गीता का आनंद लिया था, अभी तक तो आपने महाभारत का आनंद लिया था। इस बार रामायण का आनंद लेते हैं, इस बार त्याग का आनंद लेते हैं, इस बार परिवार का आनंद लेते हैं, इस बार प्यार का आनंद लेते हैं। और इसीलिए रामायण बहुत ज़रूरी है। इसलिए रामायण हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स हैं और हमें क्या क्या सिखा देते हैं। सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर सीखना है तो हम रामायण में सबसे बड़ा कैरेक्टर्स क्या होते हैं? राम और रावण, यही कैरेक्टर थे। और दो प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट रखा हुआ था, यानी अयोध्या और लंका। यही दो इम्पॉर्टेंट था और इसी में पूरी तरह से रामायण की कैरेक्टर्स और पूरी गाथा छिपी हुई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजा दशरथ कैसे थे? पूरे कर्मठ और बहुत शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने पूरी हर जगह अपना स्वराज्य स्थापित कर रखा था। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी, तो एक बार की बात है, उन्होंने अपने आईने में अपने फेस को देख रहे थे। उन्होंने कान के ऊपर सफ़ेद बाल को देखा तो उन्हें वह ज्ञान आ गया, उन्हें वह विश्वास हो गया कि मैंने जब अपनी सिंहासन पे जो राज काम किया है, अब मेरा समय हो चुका है। अब इस सिंहासन का उत्तराधिकारी किसी और को देना चाहिए। अब हमें राज करने का समय न रह गया है, अब इसे कुछ और नियुक्त किया जाए। तब उन्होंने राम का चयन किए और तब उन्हें लगा कि सत्ता अब हमारे लिए नहीं बनी, अब उत्तराधिकारी के लिए बनी है। और वहाँ से हमें वो सीखने को मिलता है कि हम सत्ता के भूखे नहीं होना चाहिए। सत्ता अपनी समय के हिसाब से चलती रहती है। जब जब हमें लगे कि सत्ता को आगे बढ़ाना है और जब जब हमारी समय की गरिमा को पहचानना है, तो उत्तराधिकारी को चुनने की ज़रूरत होती है और उसे धीरे धीरे बढ़ावा देने की ज़रूरत होती है। उसे उस तरह से तैयार करने की ज़रूरत होती है कि पूरे देश उसे स्वागत के लिए बैठे हैं, फूल बरसाने के लिए बैठे हैं। लेकिन आज इस दुनिया में लोग एक बार सिंहासन को पकड़ लेते हैं, एक बार कुर्सी पर बैठ जाते हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं।
कहते हैं जब तक सांसें चलेगी तब तक कुर्सी हमारी ही रहेगी। ऐसी सोच कहाँ से आती है दोस्तों? अगर उन्होंने इस रामायण को पढ़ा होता, इस रामायण को गुण को समझा होता और अयोध्यापति को समझा होता, राजा दशरथ को समझे होते और जाने होते कि पूरे अयोध्या का प्रसार कैसे करना है, तो अपना अपने उत्तराधिकारी को चुन लेते और उसे ट्रेंड करते, उससे सभा सम्मेलनों में मौका देते कि लोगों के नज़र में आ जाता, ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है। ऑप्शंस दिखने लगते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस ही नहीं है लोगों के पास। अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने वाला का ऑप्शन है, लेकिन उसके उत्तराधिकारी का बनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कंफ्यूजन है कि अगला कौन चलाएगा, अगला कौन चलाएगा। किसी किसी को तो ये भी नहीं पता है कि अभी ही कौन चलाएगा। तो ऐसी स्थिति में देश कहीं ना कहीं डूब जाती है। और यही चीज़ हमें राजा दशरथ सिखाए हैं कि अयोध्या को फिर से पूरा बढ़ाना है, पूरे राज सिंहासन को विस्तार करना है, तो उत्तराधिकारी चुनने की ज़रूरत होती है। और तब उन्होंने संकल्प लिया और अपने जितने भी ऋषि मुनि हैं अपने गुरुजनों से बैठ किए और आत्ममंथन किए और श्री राम को उस सिंहासन के लिए चुना जो सर्वश्रेष्ठ थे उस समय के लिए और पूरे लोगों में प्रिय थे। ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सत्ता के लोभी को ये जरूर बातें समझ में आ जाती है। दूसरी तरफ देखिए भरत अनजान, कुछ पता नहीं। राम का वनवास, पिता की मृत्यु, इस सारी चीज़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, कुछ पता नहीं थे। वो अपने ननिहाल में मस्ती से चल रहे थे। जब वो यहाँ आते हैं, अपने घर आते हैं, अयोध्या आते हैं, तो सारी चीज़ों को देख करके पूरे परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और अपनी माता के पास, कैकेयी के पास ना जा करके माता कौशल्या के चरणों में रोने लगते हैं और बिलखने लगते हैं। कहते हैं, माता ये क्या अपराध हो गया, मुझे कुछ कैसे भी नहीं पता चला, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं थोड़ा सा हिंट क्यों नहीं दिया, ऐसी अनहोनी क्यों होने दिया। और तब भरत को धर्मपरायण कहा जाता था और राम भी उन्हें उस श्रेणी में उन्हें रखते थे कि सबसे ज़्यादा धर्म का पालन करने वाले मेरा छोटा भरत ही है। देखिए अब यहाँ पर माजरा कुछ और था। सारे ऋषि मुनि उन्हें समझाते हैं, सारे गुरु जी समझाते हैं, वशिष्ठ जी समझाते हैं कि अब पिता के वचन के आपको पालन करने पड़ेगा क्योंकि आप धर्म को मानते हैं, तो अब आपका उत्तराधिकारी यहाँ पर बनना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहते मुझे नहीं चाहिए, मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनना, मैं इस सिंहासन के लायक ही नहीं हूँ। कितना कितना प्यार से बोल देते हैं, मुझे नहीं चाहिए ये साम्राज्य, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। अगर राम भैया नहीं हैं तो मैं इस लायक कैसे हो सकता हूँ। तो कई बार लोग पूछते हैं, आप तो धर्मपरायण हैं, आप तो धर्म का कार्य करते हैं, तो इसलिए पिता के वचनों के लिए आपको रहना पड़ेगा। आपकी माता ने ये बातें रखी है, आपके पिता ने इस चीज़ों को स्वीकार किया है, तो आपको चुनना पड़ेगा। तब वो कहते हैं मैं ठीक है रह लूँगा। पृथ्वी पर कितने सारे लोग हैं, अत्याचारी हैं, परेशानी है, बहुत सारे तंग करते हैं, किसी को विद्रोह करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को रुलाते हैं, किसी को परेशान करते हैं। पृथ्वी सबका बोझ तो सही लेती है ना। लेकिन मेरे जैसा धर्मात्मा अगर राम के साथ अन्याय करेगा तो पृथ्वी इस धर्मात्मा का बोझ कैसे सह पाएगी। वो कितना बिलकेगी, वो कितना रोएगी, कितना परेशान होगी कि धर्मात्मा ही जिस धरती पर मेरे साथ पैर रखा हुआ है वो विश्वासघात कर रहा है, तो वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। तो क्या मुझे लगता है कि मैं अभी राज सिंहासन पर बैठ जाऊं? तब वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोल पाते हैं और फिर वो जाते हैं और नंदीग्राम में जिस तरह से श्री राम रहते थे, एक ही लिबास में जटा धारण किए हुए, उसी तरह से वो कुटिया में रहते थे। ऐसा है इंसान, ऐसे है धर्म, ऐसे ही चलता है संसार, ऐसे ही देश की बढ़ोतरी होती है। और तब भी अयोध्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी गई, किसी भी परिजनों को किसी तरह का तकलीफ नहीं होने दिए। राजा ना रह करके भी पूरी अयोध्या में राम राज्य को फैला दिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं?
आज जो सत्ता नहीं मिली है उसे छीन लो, उसे मार दो, या तो किसी पार्टी को तोड़ दो या किसी पार्टी को हटा दो, किसी तरह से वो सत्ता मुझे बैठना है, उसके लिए लड़ाइयाँ चल रही है, खरीद फरोख्त चल रही है, मारा मारी चल रही है, दुश्मनी चल रही है। और उसमें पिटता कौन है, उसमें मरता कौन है, उसमें परेशान कौन होता है? वो सिर्फ जनता है। और उस भारतवर्षी में ऐसा क्या रह गया है? तो हमें तो सीखने की ज़रूरत है ना, हमें तो ऐसी रामायण की ज़रूरत है। और ख़ास करके हर किसी को रामायण के ऐसे गुण को, ऐसे गाथा को जानना ही चाहिए। अगर वो जान जाए तो हमारा देश भारतवर्ष की श्रेणियों में जो है नंबर 1 बन जाएंगे और पूरी दुनिया हमारे इस कायल हो जाएगी, इस जीत की कायल हो जाएगी, इस राज सिंहासन की कायल हो जाएगी। और वैसे ही हम भारतवर्षी कहलाएंगे, क्योंकि हम राम राज्य से आए हैं, हम उस अयोध्या के नगरी से उत्पन्न हुए हैं, हम भरत जैसे गुण वाले पैदा लिए हैं, हम राजा दशरथ जैसे गुण वाले लिए हैं, हम राम जैसे कैरेक्टर को आज भी पूजते हैं। तो इसलिए रामायण की महत्ता बहुत ज़रूरी है, इसे मिसगाइड कभी ना करें, इसे अपने जीवन में लाएं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें सीखने को मिलता है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मैं धीरे धीरे सारी, जब रामायण को धीरे धीरे हम उसमें एंट्री करेंगे और बुक के माध्यम से पूरी चीज़ें जब डिटेल में जाएंगे तो आपके कहते हैं नैनों से आंसुअंस झरने लगेंगे। ऐसी ऐसी दास्ताएं हैं, ऐसे ऐसे मोहब्बत है, ऐसा त्याग है, ऐसा सीखने को केवल रामायण से ही मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता, क्योंकि पूरी त्याग रामायण में तो है। दूसरी तब देखिए लंका में और अयोध्या में क्या डिफरेंस है। अयोध्या जिसको बोलते हैं धार्मिक जगह, जहाँ पर सारे सत्यवादी लोग रहते थे, और वहीं लंका में कहते थे अधर्मी का शासन है, राजसी लोग रहते, राजसी प्रवृत्ति के लोग रहते थे। लेकिन वहाँ भी एक था विभीषण, वहाँ भी एक था धर्मी, वहाँ भी एक था धर्म का पालन करने वाला, वहाँ पर बैठ करके भी वो राम की पूजा करते थे। तो आप कभी मत सोचें कि मेरे आसपास के इलाकों में केवल दूषित लोग हैं, हमेशा दूसरों को लड़ाते हैं, दूसरों को मुरझाते हैं, किसी को मारने को चलते हैं, किसी को बिलकाते हैं, किसी को परेशान करते हैं। मैं तो इसी माहौल में पला बढ़ा हूँ, तो मैं भी तो यही करूँगा। तो आज इस रामायण के माध्यम से उस कैरेक्टर से हमें विभीषण से सीखना होगा कि इतनी बड़ी लंका में पूरे राक्षसों के सीना में, खास करके जिसका पूरा भाई राक्षसों की श्रेणी में है और पूरी तरह से अधर्म की नीतियों को साथ देता है, उसमें भी एक ऐसा इंसान है जो धर्म की नीतियों पे चलता है, अपने भ्राता को समझाता है, रावण को समझाता है कि अधर्म की नीति को हटाएं और धर्म की नीति को हटाएं, नहीं तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ऐसी शिक्षा देते हैं, लेकिन अपने पथ से कभी नहीं मुकरते हैं। इवन रावण भी कई बार समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, अपने भाई के साथ धोखा कर रहे हो, लेकिन कभी भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ देखिए अयोध्या में, जहाँ धार्मिक लोग हैं, सब कुछ धार्मिक है, यहाँ तक अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, यहाँ पर कोई रावण नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी एक कैरेक्टर ऐसे दिखने को मिल जाते हैं जो सब कुछ बदल के रख देती है। वो कोई और नहीं, मंथरा थी, जिसने अधर्म को चुना और उस अधर्म की वजह से धार्मिक लोगों को भी अधर्मी बना के रख दिया। देख लो कैकेयी कितनी धार्मिक थी, कितनी पूजा पाठ करती थी, कितनी सेवा करती थी, महाराज के चरणों में रहती थी, और राम का गुणगान किए बिना वो रह नहीं पाती थी। राम का जब तक दर्शन न हो तो लगता था सब कुछ अधूरा है। और उसी अधर्मी का वचन को सुन कर करके उन्होंने, मंत्रा के वचन को सुन कर करके अपने आप को अधर्मी बना लिया और धार्मिक जैसे लोगों को भी वहाँ से पलायन कर दिया, यानी राम को वनवास भेज दिया, अपने पति को स्वर्गवास पहुँचा दिया। केवल धर्म के परिवर्तन से चीज़ें बदल जाती है। अयोध्या जैसी पूरी सुशोभित नगरी, पूरी तरह से पवित्र नगरी, पूरी तरह से धार्मिक नगरी, पूरी तरह से प्यार मोहब्बत वाला वो शहर पूरी तरह से उदास हो जाता है। पूरी अयोध्या नगरी लगता है कि रो रही है, केवल एक अधर्मी को आ जाने से पूरे धर्म के लोगों को नाश कर बैठती है। और पूरी तरह से अधर्म के लोगों में साथ रहने वाले पूरी लंका में एक धर्म का लोग भी रह करके पूरी चीज़ें बदलने की चेष्टा रखता है, और बाद में देखिए वो सिंहासन पर बैठते हैं और धर्म राज की स्थापना होती है और लंका में विभीषण का राज चलता है।
तो इसलिए रामायण के हर एक किरदार से हमें सीखने को मिलता है, उनके संगत से हमें समझने को मौका मिलता है, क्योंकि रामायण हमारे जीवन में एक त्याग का मिसाल है। राम हमारे जीवन में एक त्याग का मिसाल है। रामायण में राम के जो कैरेक्टर हैं, राम के जो गुण हैं, 14-15 गुण जो हमने सीखेंगे इस माध्यम से, और वीडियोस के माध्यम से कई चीज़ें सीखेंगे। ऐसे ऐसे गुण से अगर कुछ आ गए हमारे जीवन में भी, तो इतनी त्याग के बाद भी, सब कुछ लूट जाने के बाद भी सिंहासन आपका वेट करते रहता है, और यहाँ हम लूटते रहते हैं तभी सिंहासन का डर बना रहता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रामायण से ही सीखने को मिलती है। इसलिए हमारे इस चैनल पे जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितना से जितना जुड़ सके और जितना से जितना लोग हमसे जुड़े, हमसे बातें करें और रामायण की इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहें और लोगों तक शेयर करते रहें, क्योंकि शेयरिंग इज़ द बेस्ट केयरिंग होता है। कभी कभी हम अपना ज्ञान अपने पास ही रख लेते हैं तो क्या होगा, खुद खाना अगर खाते रहें तो क्या होगा, एक दिन हमारा पेट फट के निकल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। शेयर करें, कोई लोग भूखा है उसको थोड़ा खाना दे दे, उनका भी पेट भर जाएगा। कोई लोग थोड़ी सी तकलीफ में, उनको थोड़ा सा हेल्प कर दे तो उनका भी मदद हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ यह त्याग तभी समझ में आएगा जिस दिन आप शेयरिंग करने लगे, जिस दिन आप केयरिंग करने लगे, जिस दिन किसी को वीडियोस को आप शेयर करें, अच्छी वीडियोस को शेयर करें, और उनसे जो आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, वह काफ़ी अविस्मरणीय होगा। इसलिए हमेशा अच्छी बातें लोगों को ज़रूर शेयर करना चाहिए। और कभी कभी मेरे इस वचन से कभी कभी मिसबिहेव हो सकता है, या मैं तो वैसे इंसान हूँ नहीं, लेकिन किसी न किसी वजह से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, तो मुझे भी आप समझाएं, मुझे भी आप कमेंट के माध्यम से बतलाएं कि आपने सर यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया है, यहाँ पर कुछ और बातें होती है। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ और आपको नई चीज़ें और लाने की कोशिश करूँगा और उसको सुधार करके और विस्तृत से देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पूरी रामायण हमें यही तो सिखाती है, त्याग, समर्पण और सेवा। और जिसने ये कर लिया उसने रामायण को अपने दिल में बसा लिया, जिसने उसको पा लिया वो राम को पा लिया, और वही हमें तो पाना है। और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर से सीखने को हमें जानना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब राम दर दर वनों में सीता को खोज में ढूंढते हैं तो उनकी ताकत थी, उनकी मिसाल थी कि बहुत सारे सेनाओं को इकट्ठा कर सकें और पूरी तरह से लंका को जीत लें। लेकिन देखिए सेना भी किस तरह से सिंपल सेना इस्तेमाल करते हैं, सिंपल लोग इस्तेमाल करते हैं, बानरों की सेना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको काबिल बना देते हैं। यानी कोई भी धरती पे इंसान कमज़ोर नहीं होता है जब तक कि उसे प्रशिक्षित ना किया जाए। अगर प्रशिक्षित कर दिया जाए तो हर कमज़ोर इंसान भी बड़े बड़े भारी भारी मजबूत इंसान पर भी कई 100 गुना भारी पड़ सकता है, 10-10 इंसानों पर भी अकेला भारी पड़ सकता है। उसे प्रशिक्षण दो, उसे ट्रेनिंग दो, और इसीलिए राम ने वैसे लोगों को ट्रेनिंग दिया और पूरी तरह से लंका पे फतह हासिल किया। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, संगत का असर कितना इंपॉर्टेंट होता है यह केवल रामायण ही सिखा सकता है दोस्तों, और कहीं नहीं सिखा सकता है। जब वो जाते हैं, राम जब ऐसे सीता की खोज में जाते हैं तो मालूम चलता है कि सुग्रीव बाली से दूर भागे होते हैं, और बाली से दूर भाग करके जंगल में अकेले पड़े होते हैं, और वहाँ पर उनके साथ सेवक के रूप में पता है दोस्तों कौन रहते हैं? जय श्री राम, हनुमान रहते हैं। उनके अंगरक्षक के रूप में हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी को अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता था, हनुमान जी बस उन्हीं के साथ रहते थे, सेवा करते थे और बस काम चलता था। गुण था, सब कुछ था, सारी विद्याएं थी, सब कुछ था, ताकत, वैभव सब कुछ था, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं था। वो हाथी की तरह थे। हाथी को इतनी सारी ताकतें होती है कि कई हजार रस्सियों को, सिकड़ों को तोड़ दे, लेकिन कोशिश ही नहीं कर रहा है। वैसी हालत हनुमान जी की थी। हनुमान जी थे, जंगल में थे, सब कुछ था, चल रहा था, सुग्रीव के साथ थे, लेकिन बाली अकेला सबको डरा करके रखता था और वहाँ पर सिंहासन पर राज करता था। ऐसा कहा जाता कि बाली को इतनी ताकत थी कि जिसके साथ युद्ध करता था तो उसकी आधी शक्ति को छीन लेता था, और 6-6 महीना तो रावण को अपने काख की तरफ दबा के रखा था, इतनी ताकत थी। तो राम को क्या करना था? डायरेक्ट बाली के पास जाना था, रावण को हरा कर करके सीता को लेकर आ जाना था। लेकिन राम ने फिर भी यहाँ पर धर्म को ही चुना,
क्योंकि सिलेक्शन आपका क्या है बहुत मायने रखता है। आप कैसे लोगों के संगत में रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यही राम सिखाने की कोशिश किए हैं। राम ये नहीं कहते हैं कि तुम कुछ और करो या ना करो, ये कैरेक्टर्स डेवलप करो। जब भी आप साथ दो तो धार्मिक लोगों का साथ दो, चाहे वो कितना कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे कितना वो गरीब क्यों ना हो, लेकिन धर्म की जीत होती है। और एक दिन सुग्रीव के मदद से भी, पूरी फौज की मदद से भी लंका की फतह हासिल कर लिए। समय लगता है और वो चीज़ें दिखाया गया है। इतना समय लगा और जीत हासिल हुई। कई बार तो बाली भी क्वेश्चंस कर देते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी थी जो मुझे ना चुन कर करके आपने मेरे भ्राता सुग्रीव को चुना। हमें बोलते मैं यूं झटकों में मैं ला करके रख देता, सीता को आपके चरणों के सामने रख देता। ऐसे रावण की क्या औकात थी। तब राम कहते हैं जिस तरह से आपने अपनी पत्नी के, अपने भ्राता की पत्नी का अपहरण किया है, उसे परेशान किया, उसे छेड़ा है, उसे तिरस्कार किया है, यह दंडनीय है, यह अपराध है, अपधर्म है। ऐसे अधर्मी का साथ कभी भी राम नहीं दे सकता है। तो सीखना है हमें किस तरह से किस लोगों को साथ देते हैं। हम कई ऐसे लोगों को साथ देते हैं जो दूसरों को मारते हैं, दूसरों को दबाते हैं, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, इस गांव का, इस जगह का, एरिया का सबसे बड़ा तोप है, इसलिए वो कितना भी पाप करता है फिर भी लोग उसी का साथ देते हैं। एक न एक दिन सब गिर जाओगे, एक न एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि प्रभु किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, किसी न किसी, कहते ना, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी का काम करते ही रहते हैं। तो बस आप अपना काम करते रहें, अपने धर्म का साथ देते रहें और रामायण के ऐसे ऐसे कैरेक्टर से सीखें। और जिस तरह से हनुमान जब राम की संगत में आते हैं तो देखिए जय श्री राम में हनुमान की कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा कैरेक्टर से हम हनुमान की आज भी पूजा करते हैं। और हनुमान के दिलों में आज भी श्री राम बसते हैं, इसलिए अपने सीना फाड़ करके दिखा देते हैं कि देखो मेरे दिल में राम बसते हैं। इसका मतलब ये नहीं है राम के पूरे कैरेक्टर बसते हैं। तो ऐसे ही राम के इस गुण को हम अपने जीवन में लाएं और रामायण की कथा को हर सोमवार हमारे साथ ऐसे ही सुनते रहें। हम हर कैरेक्टर्स को लाएंगे, हर कथा को अध्याय 1 से लेकर के अध्याय एंड तक सारी कथा को सुनाएंगे। वो भी वाल्मीकि रामायण, जिस तरह से वाल्मीकि ने अपने हस्त कमलों से वो लिखा है और जिस तरह से बताया है किस तरह से क्या क्या कहानियाँ हुई, वो सारे गाथा को हम इस चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। और हर सोमवार को आपको यह वीडियोस पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। और इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।